हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एस के एग्ज़ाम अपडेट से लेके है। लेखपाल से रिलेटेड एक दुखद खबर है और यूपी ट्रिपल एस की एक और भर्ती रद्द कर दी गई है। यूपी पैट 2023 के सेंटर कहाँ गए हैं, कितने पास कितने दूर बताऊँगा मैं आपको। और इसका सिलेक्शन वाली कट ऑफ क्या रहने वाली है लेखपाल की, और इसमें कितना डीवी स्किप हो रहा है। और पैट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एक्टिव हो रहा है, साइट सही चल रही है। तो चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास की स्टार्ट एक बहुत ही दुखद खबर के साथ है कि कल पता चला है कि अभिषेक नाम के पीएच अभ्यर्थी थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने रूम में, तैयारी जहाँ करते थे वो। और लेखपाल में सेलेक्टेड थे। अभी जब लेखपाल का धरना हुआ था कि उन्हें शामिल करने के लिए कैटेगरी को, ओएच कैटेगरी से थे शायद ये। और कुछ दिन पहले इनका मेरे पास एक अभिषेक नाम से कॉल भी आया था। इनका था कि किसी और का, मुझे ये कंफर्म नहीं है। और काफ़ी दुखद खबर है ये, इस तरह से मत करिए आप। बेशक अगर सरकार से कोई मांग रखते हैं या फिर आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ ये आत्महत्या ऐसे कदम ना उठाएं। जीवन बहुत ही अनमोल है, इसे ऐसे ना गंवाएं। अपनी लड़ाई जारी रखें, जीत मिलेगी और टाइम भी आपका आएगा। प्लीज़ कोई भी कदम ना उठाएं। एक दो एग्ज़ाम आपके जीवन से बढ़ के नहीं है, तो जीवन पहले देखिए। और एग्ज़ाम आते रहेंगे, देते रहिए, किसी न किसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी। यही एक ही एग्ज़ाम आपका पूरा ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। चलिए मैं बताता हूँ इनके। देख सकते हैं गाजीपुर के प्रतियोगी छात्र किराए के मकान में इनका शव मिला है, पार्थिव शरीर। माँ से बात हुई थी इनकी और इकलौता बेटा था। सबसे बड़ा दुखद देखिए, माँ से बात होने के बाद और घर के इकलौते बेटे थे, उसके बाद पता नहीं क्या मन में आया। इनका बीटेक कर चुके थे, बताइए। बीटेक करने वाले इतने कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं, क्या मंत्रणा चल रही थी मन में, क्या था हमें पता नहीं है। और उसके बाद छोटी बहन की शादी करनी थी नौकरी के बाद। कमरा खुला था, फिर कि कमरा भी इनका खुला हुआ था और पता ही नहीं चला कि इन्होंने कब सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। प्रतियोगी छात्र, जब सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपकी नीतियों की वजह से छात्र मर रहे हैं। नौकरी के बाद से शादी करना चाहते थे, देख सकते हैं बीटेक बीएड, हर संभावनाएं इस बेरोजगारी के दौर में। हर संभावनाएं, जिस कोर्स से हमें जॉब मिल सकती है वो सारी चीज़ें की, फिर भी बेरोजगार बहुत लोग हैं। सिर्फ अभिषेक भाई नहीं, और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से सब बेरोजगार घूम रहे हैं। देख सकते हैं कमरा खुला था, फिर क्यों नहीं पता लगा कि अभिषेक भाई के सब कि उन्होंने मंगलवार रात को ही, सोमवार सोमवार रात को ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दुखद, बहुत ही दुखद है। प्लीज़ आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं। सिर्फ एक पेपर आपका जीवन डिसाइड नहीं करता है। सरकार से मांगे रखिए, नहीं होता है प्लीज़ दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और भी सुनहरे रास्ते हैं आपके सामने। मैं सिर्फ एक नहीं, हर स्टूडेंट के लिए अपील करूँगा, प्लीज़ ज़िंदगी के ख़त्म मत करिए, ऐसे कदम मत उठाइए। अगर मैंने अपनी स्टोरी बता दी ना तो आप जी नहीं पाओगे, इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। प्लीज़ ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे कदम मत उठाइए। आपका जीवन अनमोल है, आप किसी का सहारा हो। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, पेरेंट्स के बारे में भी सोचिए। जीवन से इतना निराश मत होइए कि आगे कुछ ना दिखे। कई बार सोच में आता है, बट वो चीज़ें हटाइए। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचिए। जीवन एक बार मिलता है, लड़ के आज छीनिए हर चीज़। बहुत दुखद खबर ये देखिए, जब धरना हुआ था कुछ दिन पहले 10 अक्टूबर को, जब सब गए थे पीएच कैंडिडेट हमारे, और सरकार से, आयोग से मांग करने के लिए कि अदर कैटेगरी को भी शामिल किया जाए, तो भाई उसमें भी गए थे। और सुनने में आया लीड भी कर रहे थे, ये सब मांगे भी अपनी रख रहे थे। चलिए दूसरी खबर की तरफ देखते हैं। ये बहुत दुखद है, प्लीज़ कोई ऐसा ना करे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस की एक और भर्ती रद्द हुई है। चलिए बताता हूँ मैं कौन सी भर्ती रद्द हुई। एक्सेलेंट टेक्नीशियन की भर्ती रद्द कर दी गई है, जो कि 29 पदों के सापेक्ष आवेदन मांगे गए थे, पूरा रद्द कर दिया गया है ये। तो अब यही है कि अब फिर से निकलेगी, तो अब इसके जो हैं तैयारी करने वाले लोग फिर से भरिएगा। फिलहाल ये उस समय के लिए ये रद्द खत्म, मतलब अब ये भर्ती नहीं आएगी। नेक्स्ट रूप से शायद नए पद जोड़ के आए 2023 से। चलिए देखते हैं आगे। ये भी बहुत दुखद है कि एक तो बेरोजगारी के दौर में वैकेंसी नहीं आती है, और जो आती भी है उसको भी पता नहीं क्यों लेट करने के बाद रद्द कर देते हैं। अरे 29 ही पद थे, कम से कम लोगों के लिए उम्मीद होती, कोई तो सेलेक्ट होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैट 2023 से बहुत बम्पर भर्ती आएगी, प्लीज़ इसे बहुत सीरियस ले और 80 नंबर की प्लस लाने की कोशिश करें। आपको सिलेबस देखिए, मेन टॉपिक देखिए। जीके जीएस में सब अंधों की तरह पढ़ने से बेटर आप सिलेबस देखिए, उठाइए, उसी का एक्यूरेट पढ़िए। उससे आगे पीछे थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको मेन फोकस सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ना नहीं है। 10 नंबर के करंट अफेयर में आपके एक दो स्पोर्ट्स आ जाएंगे, अवार्ड आ जाएगा,
एक्सरसाइज आ जाएगी, गवर्नमेंट योजना आ जाएगी। सिर्फ इतना कवर करके जाइए, आपका मिल जाएगा आपको अच्छा खासा नंबर। 10 में से कम 7-8 नंबर आपके करंट अफेयर में आराम से बन जाएंगे। तो 80+ बहुत ही सावधानी से करिए। हिंदी इंग्लिश आपको छोड़ना नहीं है, 5-5 नंबर जो भी है। मैथ 30 नंबर तक लगभग आएगी, आपको छोड़ना नहीं है वो। उसमें एक्यूरेट रखिए कि वो पूरा सही करके आना है। बचेगा क्या, जीके जीएस, उसमें थोड़ा बहुत गलती होगी, चलिए छोड़िए। फिलहाल 95 अटैम्प्ट करके आइए, जिसमें से आपको लगभग 80 तक नंबर लाने ही लाने हैं। तो अपनी कोशिश यही रखिए कि मैक्सिमम करके आएँ हम। पैट की अगर सेंटर की बात करूँ मैं, तो किसी का सेंटर बहुत पास गया है, किसी का सेंटर बहुत दूर गया है। मेरे कई फ्रेंड हैं जिनका मैं लोकल हूँ लखनऊ से, कई फ्रेंड लोकल लखनऊ हैं, उनका सेंटर बगल के ही उसमें कानपुर में भेज दिया गया है। तो कुछ लोगों का और भी दूर गया है। तो ये चीज़ें देखी गई हैं। काफ़ी भाईजन और कुछ स्टूडेंट ने बताया कि उनका सेंटर काफ़ी दूर भेज दिया गया, जैसे 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 300 किलोमीटर पहले जैसे। तो काफ़ी का दूर भी गया है और काफ़ी का पास भी है। तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, जैसे आपको जाना है ट्रैवलिंग सोच लीजिए, ताकि पिछली बार की तरह हड़बड़ ना हो। इस बार संख्या कम में 20 लाख लोग हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ 80+ मार्क करने की कोशिश करिए और सभी एग्जाम में बैठने का लक्ष्य बनाइए और अगले साल क्लियर करने का लक्ष्य बनाइए। सिलेक्शन वाली कट ऑफ में बताता हूँ लेखपाल की कितनी हो सकती है। देखिए, बीपीएससी और केवीएस से इन दोनों के रिजल्ट आए हैं और कॉमन व्यक्ति हो सकता है इन तीनों में बैठे हों, लेखपाल में भी और केवीएस में भी और बीपीएससी में भी। उनमें से अगर 100-200 लोग का भी हो जाता है, तो इस काउंसलिंग में जो आने वाले हैं, मान लीजिए आने वाले हों या आ चुके हों, तो आज जो चलेंगे उनका तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि फिर वो वेटिंग लिस्ट में ही काम होगा। लेकिन जो आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। और इससे कम से जहाँ आपको 45-40 मिल रहे हैं, वहाँ आप 30-32 के लिए क्यों आओगे, सीधी सी बात है। तो ये आराम से इसमें 100-200 लोग मान लीजिए स्किप करेंगे तो भी मेरिट कम होने की संभावना है। ज़्यादा ही संख्या होगी, मैं तो फिर भी कम बता रहा हूँ ये। और इसमें अगर हम मान के चले, तो इसमें मान के चलिए जो सिलेक्शन वाली कट ऑफ होगी जनरल के लिए, जो बता रहा हूँ मैं, ये आपको 78-79 के पास देखने को मिलेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए 77.5 से 80 तक, 80 तक रखिए, 78.5 तक। और बात करें गर्ल्स के लिए तो ये 77 रखिए। यही आपकी सिलेक्शन वाली कट ऑफ होगी और इसके ऊपर जाने की संभावना तो नहीं लग रही है मुझे, और ना कि नीचे। चलिए मैं एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ आपको, समझिएगा। कट ऑफ लेखपाल की कट ऑफ है ये। जनरल की बात करें हम तो जनरल आपको 78-79 के बीच में देखने को मिलेगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको मान लीजिए 75.5 से 78.5 तक देखने को मिल सकता है ये। और गर्ल्स की बात करें हम, गर्ल्स के लिए एक ही कैटेगरी आती है, तो उसमें 77 मान के चलिए आप। ये 3 के लिए है, बाकी इसके नीचे डेढ़ या एक नंबर कम कर लीजिए अपना अपना। और फिलहाल ये 75 की जितनी आई थी उसके ऊपर ही रहेगी। जिनका जिनका कट ऑफ था उसके 2-2 3-3 नंबर ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये एक सिलेक्शन वाली कट ऑफ है आपकी। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ ये दुखद खबर के साथ ये एंड होना पड़ रहा है। प्लीज़ ऐसा कोई ना हो पाए, उठाए कदम, प्लीज़ ऐसा मत करिए। उसके बाद एक भर्ती जो रद्द हुई है, एक्सेल टेक्नीशियन की रद्द कर दी गई है। और 80+ स्कोर के लिए ही पढ़े पैट 2023। सेंटर बहुत दूर और पास गया, अपने अकॉर्डिंग साधन देख ले पहले से ही। सिलेक्शन वाली कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। डीवी स्किप की बात करूँ तो पर डे का वही 110, 100, 110 ऐसे ही ऊपर जा रहा है। किसी शिफ्ट में अगर 50 के नीचे मान लीजिए होता है, तो दूसरे शिफ्ट में 50 से ऊपर जाना तय रहता है। तो मान लीजिए 100 तो किसी भी कंडीशन में डेली हो जाता है। देखना हमें है कि 20 जुड़ता है, 30 जुड़ता है, क्या जुड़ता है। 120, 130 ऐसे करके मान लीजिए अभी 22-23 के समथिंग हो चुका है कट ऑफ। जो डीवी स्किप है वो 2200 और 2300 के लगभग हो चुका है। तो ये कोई बहुत ही बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है ये वाली कि इतना डीवी स्किप हो रहा है। आई होप जब ख़त्म हो ये, तब कम से कम 5 से 6 हज़ार डीवी स्किप हो चुका हो। 6 हज़ार मान के चलिए हो जाए तो मज़ा आ जाएगा बहुत, और कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। विश्वास रखें खुद पे, अपने मेहनत पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।